आइए वो ये इधर ओम शांति। आज के भोग का वरदान है रूहे गुलाब बन, रूहे गुलाब बन, रूहों की संभाल करने वाले, रूहे गुलाब बन, रूहों की संभाल करने वाले बाप को डायरेक्ट भोग स्वीकार कराने के निमित्त बनने वाले यज्ञ के आदि रतन भव। रूहे गुलाब बन, रूहों की संभाल करने वाले बाप को डायरेक्ट भोग स्वीकार कराने के निमित्त बनने वाले यज्ञ के आदि रतन भव। क्या लिखा है? रूहे गुलाबन, रूहों की संभाल करने वाले बाप को डायरेक्ट भोग स्वीकार कराने के निमित्त बनने वाले यज्ञ के आदि रतन। यज्ञ के आदि रतन भव। सोमान मैं स्वदीप से दीपों की माला तैयार करने वाली आत्मा हूँ। मैं स्वदीप से दीपों की माला तैयार करने वाली आत्मा हूँ। कुर्सी थोड़ी सी पीछे ले लो, नजर नैन मिला। ओम शांति। 5-10-23 के माँ बाप के बाप दादाजी के हाँ जी हो गए दीपो है ना जी। 5-10-23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है मीठ
मीठे बच्चे जी बाबा। बाप से सर्व संबंध रखो, बाप से मेरे सर्व संबंध दिल के आधार पर ओके, थ्योरी के आधार पर ओके या नियम के आधार पर ओके। बाप से मेरे सर्व संबंध दिल के आधार पर, दिल के अट्रैक्शन के आधार पर ओके, दिल के करंट के आधार पर ओके या थ्योरी के आधार पर ओके या एक नियम के अकॉर्डिंग। आज बाप का संबंध, आज माँ का संबंध, आज बेटे का संबंध, एक नियम बना रखा है। उस नियम के अकॉर्डिंग हम संबंधों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन अनुभव हो नहीं पाता है। जब तक मुरली के महावाक्यों से सर्व संबंधों का करंट अनुभव में नहीं आने का, तब तक साकार बाप से भी सर्व संबंधों के अनुभव की अनुभूति हो नहीं सकती। मंजी ओके, आई एम ओके, डिम्पल ओके, डिम्पल जी कहाँ थे? कहाँ तक हुआ जी? सर्व संबंध रखो, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास। क्या कहते हैं? बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे, तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जितना मैं देह भान के बंधन से मुक्त, उतना बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधनों में पैक। जितना मैं देह भान के बंधनों से मुक्त, उतना बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में पैक। जी कहाँ तक हुआ? प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? निर्बंधन किसे कहा जाता है? भोला बाबू, ओ भोला बाबू, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? विपिन भाई को नहीं कहा था भोग के समय का? विपिन भाई को भोग था ना उनका? विपिन भाई को भोग था। स्वामी जी ने नहीं सुनी। कल 2-3 बार मैंने फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन का कम्युनिकेशन हो नहीं पाया उसका। जी कहाँ तक हुआ? निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर, निबंधन अर्थात अशरीरी। निर्बंधन अर्थात अशरीरी। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे।
देह अभिमान में ही बंधन है। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी में संबंध है और देह अभिमान में बंधन है। देही अभिमानी स्थिति में संबंध है और देह अभिमान में बंधन है। देही अभिमानी स्थिति संबंधों की स्थिति, देह भान की स्थिति बंधन की स्थिति। जी कहाँ थे? जी देह अभिमान में बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि को ऊपर की दुनिया में रखेंगे तो संबंध कायम होंगे, संबंध डिक्लेयर होंगे। बुद्धि को संस्कारों के अकॉर्डिंग, पतित संस्कारों के अकॉर्डिंग नीचे की दुनिया में रखेंगे तो बंधन डिक्लेयर होंगे। बंधन अट्रैक्ट करेंगे, उधर संबंध अट्रैक्ट करेंगे, इधर बंधन अट्रैक्ट करेंगे। नीचे की दुनिया आज के समय में दुख की दुनिया, ऊपर की दुनिया आज के समय में सुख की दुनिया। जी कहाँ थे? हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। आशावन आपने नहीं फोन किया था विपिन भाई को फोन भोग के? तो आपका कांटेक्ट कैसे हुआ? तो भावना बहन को नहीं ट्रांसफर किया आप? आप फोन का कांटेक्ट हाई लेवल का रखा करो, ओके HD संबंध रखा करो, ऐसे बीच का मीडिएटर नहीं, किसी का गैपिंग रह जाए। हाँ जी रियलाइज हो रहा है कि मुझे भी बोलना चाहिए था। जी कहाँ थे? बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है। किसी का भी भोग होता है उसे पूरा निमंत्रण, दिल से निमंत्रण, समय की सही सिचुएशन। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। मुझे भी कॉल करना चाहिए। आप थोड़ी करोगे, आपका अपना समय ले लेंगे वो। सोच लेते हैं आ सकते हैं। अभी तक क्लास चल रही होगी। उन्हें ये कह देना आप आए नहीं भोग में, ये नहीं कहना कि आ जाओ। आप ये कहना, फिर उनका रिस्पॉन्स देखना क्या देते हो, उसके अकॉर्डिंग आगे निमंत्रण दे देना। जी कहाँ थे? गीता जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। ओम शांति। वहीं बाहर ही कर लीजिए ना। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे।
शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, मेरे प्रेजेंट की फीलिंग और पूर्व की फीलिंग, दोनों फीलिंगों में रात दिन की गैपिंग ओके या सेम फीलिंग ओके। जो बाप का बनने से पहले मेरी इस दुनिया में रहते हुए विभिन्न प्रकार की देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग डिस्प्ले में थी, आज प्रेजेंट में वो कन्वर्ट होके बाप तथा बाप की दुनिया की तथा बाप की कारोबार की फीलिंग ओके या वही की वही देह की दुनिया की फीलिंग ओके का अंतर है। रात दिन का अंतर, बाप तथा बाप की दुनिया की फीलिंग ओके। मंजू मंजू डिम्पल क्या कहें पूजा तो समय जी कहाँ थे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत में शिवाय नमः फिर कहा जाता है। तुम माता पिता यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह सभी आत्माओं का बाप। चली भी गई थी। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र हैं। पुलिस वालों की ड्रेस देख के एक अलग ही तरीके की फीलिंग माइंड में मेकअप हो जाती है। क्या हमें देख के दुनिया में हमारे संपर्क में आने वालों की कुछ अलग ही फीलिंग डिस्प्ले में आ जाती है, या जैसी दुनिया में वो रह रहे होते हैं वैसी फीलिंग उनकी इमेजिंग रहती है। मैं पॉइंट क्लियर किया। जैसे पुलिस वालों को देख के एक अलग ही तरह की फीलिंग डिस्प्ले में आ जाती है, ऐसे ही हमें देख करके हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं की एक अलग ही फीलिंग क्रिएट हो जाती है, या सेम फीलिंग ओके रहती है। डिम्पल कांता में क्या कहें ऐसा मंजू मंजू निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, तो चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। म्यूजिकल लेसन कंचन आप अपने हाथ से यहाँ से रख दिया करो, अपने हाथ से उठा लिया करो। दूसरे तीसरे के हाथ में आता है, ऊपर नीचे ऊपर गिरता पड़ता है, भले कितनी भी संभाल से रखे। अभी भी रखा इन्होंने तो गिर गया, हल्के से उसमें माइनस आ जाता है। किसी के हाथ में दो नहीं, भले कोई कितनी भी संभाल में रखे, नए तरीके से पकड़ेगा, नए तरीके से रखेगा वो। आप अपने तरीके से रखो, अपने तरीके से उठा लो।
का आपका एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा है, आप सोने का बंद कर नहीं पा रहे हो। एक इस संस्कार पे जीत नहीं हो पा रही तो आगे कैसे संस्कारों पे जीत होगी, बाकी संस्कारों पे कैसे, या कैसे मान लिया जाए कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ। हेलो, आई? हाँ जी, हाँ जी जी, कहाँ थे? उनका भी रूप है, जगदम्बा जगत पिता का भी रूप है, लक्ष्मी नारायण का भी सकारी रूप है, बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु इनके सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध करके बतलाना है, कोई किसी को खून ट्रांसफ़र करता है, किसी को कोई खून देता है, पहले तक उस खून के सेल्स हार्मोन्स खून देने वाले के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, और खून देने के बाद उस खून में सेल्स हार्मोन्स उस आत्मा के डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे में खून के हार्मोन सेल्स बाप के डिस्प्ले या मेरे अपने डिस्प्ले, डिम्पल पूजा, मेरे खून में उस खून के सेल्स हार्मोन्स बाप के डिस्प्ले या मेरे अपने डिस्प्ले। कंचन क्या कहे कांता में कुछ समय अपने डिस्प्ले। जी कहाँ थे? तुम्हारा क्या लगता है? जी गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध करके बतलाना है, गॉड फादर है, फादर रचता है तो मदर भी चाहिए, मदर के बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे, वह फादर कब आएंगे। सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। जब मैं फादर के साथ या अपने साजन के साथ एकांत में कुछ पल बिताऊं तो विभिन्न प्रकार की नई रचना इमेजिंग हो, विभिन्न प्रकार की नई रचना। लेकिन अगर साजन के साथ मैंने कुछ पल एकांत में नहीं बिताए तो फिर विभिन्न प्रकार की नई रचना इमेजिंग कैसे होगी। विभिन्न प्रकार की नई रचना इमेजिंग सोने भाई हो जाएगी नई रचना इमेजिंग, कशिश हो जाएगी नई रचना इमेजिंग, अंकुर भाई। तो एकांत के कुछ पल मैं अपने साजन के साथ बिताऊं तो नई रचना की इमेजिंग हो, विभिन्न रूपों में, वो चाहे संस्कारों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, चाहे एक्टिविटीज के रूप में। जी कहाँ थे? बुलाते हैं जी बुलाते हैं। हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पति तो तब तो आकर के पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है कि बाप को पति दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामानुसार यह भी किसी की समझ में नहीं आएगा। न समझे मोरनी पद्मा बहन का न समझे तब तो बाप आकर के समझावे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में गाया जाता है ज्ञान और भक्ति, फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है,
गाय भी जाता है। ज्ञानंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। इस दुनिया की टोटल एक्टिविटीज मेरे को भारी करती, नॉर्मल करती या रिलैक्स करती। बाप की टोटल एक्टिविटीज मेरे को रिलैक्स करती, नॉर्मल रखती या भारी रखती। दोनों पोजीशनों में गैपिंग देखो, मैं किस पोजीशन पे ओके। दुनिया की एक्टिविटीज मुझे रास आती या बाप की एक्टिविटीज मुझे रास आती? कौन सी एक्टिविटीज मुझे रास आती जी? कौन किस पॉइंट पे थी? परमपिता ओ गॉडफादर अक्षर कहकर अगर उसको ना जाने तो उन जैसा ज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहें और फिर कहें उनके ऑक्यूपेशन नाम उपाधि को नहीं जानते तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। कहते हैं ओ गॉड फादर आकर के पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर के सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। हमको बाप से पूरा वर्षा मैं बाप के पास रह के, मैं बाप के करीब रह के खुश हूँ या बाप मेरे करीब रह के खुश है, या मैं किसी और दुनिया में रह के खुश हूँ? उन दिल लगदा नहीं मंजूबन, उन दिल लगदा नहीं ऐसे ही मंजूबन। अच्छा मंजूबन कह रही ऐसा नहीं है, पद्माबन ऐसे ही उन दिल लगदा नहीं तेरे बिना है, ऐसे ही। तो अभी तक कहा थे अभी तो दिल लगा के तभी तो आ गए। पॉजिटिव में दिया था। पीछे रिनवन ऐसे ही। हाँ जी, फिर कल कहाँ थे? तो बुखार में तो 2 बार आया जाता है। हाँ जी जी, कहाँ थे? बाप का पूरा परीक्षण इसलिए कहते हैं क्या करें बंधन, जीते जी मरना आ जाए, जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर आदि के बंधनों को भूल जाओ, अपने को आपकी आवाज आ रही है, स्पीकर की आवाज इसे रहने दो। ठीक है, नहीं आ रही है, आ रही है, उसी की तो आवाज है। चलो कोई बात नहीं। नंबर भाई की आवाज आ रही हाँ, अच्छा सुनो है। माइक में वो अलग हो जाएगा थोड़ी। अनुपम भाई सुनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु बुद्धि में रहे, हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है ना तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं, पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है। बाकी थोड़ा टाइम है, यह पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है। अभी अंत है, हम देवी संबंध में
हम देवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते या बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। 24 घंटे में कोई नैनो सेकंड ऐसा है जिस नैनो सेकंड में बाप की फीलिंग से मैं अलग हो जाता हूँ। यही ट्रैफिक कंट्रोल है। इससे बड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कोई है नहीं कि जिस सेकंड मेरे से बाप की फीलिंग अलग हो जाए। या कुछ और कहेंगे ट्रैफिक कंट्रोल को? ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल किसका ओके? डिम्पल ओके ये ट्रैफिक कंट्रोल? कंचन ओके ये ट्रैफिक कंट्रोल? आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल का चार्ट तो सबने भेजा था, तो ट्रैफिक कंट्रोल ओके नहीं? मंजू है रेनो ट्रैफिक कंट्रोल ओके? कोई नैनो सेकंड ऐसा ना हो जिस सेकंड उसकी फीलिंग अलग होती हो। उसकी फीलिंग हाँ जी कुछ समय ओके रमेश जी। फिर माना जाए सोनी भाई ट्रैफिक कंट्रोल है, रेनू माना जाए फिर ट्रैफिक कंट्रोल है जी। कहाँ थे? गाते भी हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह से देह के संबंध हैं उनको बोल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग हैं। मामा चाचा काका गुरु गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाबा कहते हैं इन सबसे योग हटाए मुझ एक को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, योग मुझ एक के साथ लगाओ। देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए यह निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। अब हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोह चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान वाच्य काम माँ शत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप के संपर्क में रहने की फीलिंग में गैपिंग है तो फिर टोटल गैपिंग है। जिस सेकंड से लेकर लड़के और लड़की की सगाई इमेजिंग ओके होती है, उस सेकंड से लेकर लड़की या लड़के के दिमाग से एक सेकंड भी फीलिंग की गैपिंग रहती नहीं। या रहती है पूजा? कांता में रहती? कांता में आपकी सगाई होगी? हाँ जी, फीलिंग की गैपिंग नॉट ओके? नहीं, फीलिंग की गैपिंग तो नहीं है एक सेकंड भी 24 घंटे में। पद्मा में आपकी सगाई होगी? पद्मा में हाँ जी, फीलिंग ओके 24 घंटे, नैनो सेकंड भी गैपिंग नहीं। ठीक, क्या करें करो?
दावत सावत में कुछ भी बताओ, ऐसे सगाइयाँ करते हुए जी लिखो कहाँ आते जी? लिखो तो वह तुमको सहयोग देंगे। तो वह भी तुमको सहयोग देंगे भगवानुवाच। काम मां शत्रु उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ। अब मुझे ऐश्लम दो, परंतु पक्का नष्टो मोह चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ में रहते नष्टो मोह बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है, मनुष्य कहते भी हैं। गृहस्थवाल में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक के मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पालें। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं ये मेरी बन्नी है, यह मेरी कौन मंजूबन बन्नी। मंजूबन मना करी मैं बन्नी नहीं। हाँ जी अच्छा बर्मा बाबा बन्नी, आप तो बन्नी नहीं। कुछ मना करी मैं बन्नी नहीं। कोई ना बन्नी, कोई बन्नी कांता बन आप कांतावन में बननी नहीं है। सगाई तो होगी अभी तो कहते हैं सगाई होगी। यहाँ सारी बननी बैठी है, बनना है कि हाँ जी बहुत नाइस आपके 16,000 पटरानी है। डिम्पल आप भी बननी है। कंचन यह मेरी बन्नी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोतरे हो, या फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोतरे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है, स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे न सके। स्वर्ग का वर्षा विजेंद्र भाई, स्वर्ग का वर्षा को मनुष्य दे न सके। निराकारी देते हैं तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, बहुत खर्चा होता है। यह सारी भक्ति की सामग्री भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर के पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे देवता वाले, देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर के पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आ रहे। यूट्यूब से आप डाउनलोड जब कर लेते हैं कोई भी चीज़, फिर बिना नेट के भी आप उसे चला सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जब आप टच करते हैं तो चक्री घूमनी शुरू होती है। जब चक्री घूम के पूरा करती है तो डाउनलोड हो जाता है। ऐसे ही पूजा आपका डाउनलोड हो गया। पूजा कांता में डाउनलोड हो गया। हाँ जी चक्री घूम के पूरी होगी क्यों पद्मा में कहाँ तक पहुंची है? क्या कह रहे? पहुंची गई नहीं, मैं कहीं पहुंच गई। कोल्लू के बैल की तरह फिर नेट की जरूरत नहीं पड़ती। जब चक्री घूम के पूरी होती है मंजूर, फिर नेट की जरूरत है। फिर बिना नेट के भी आप उसे चला सकते हो। सतयुग में सब कुछ बिना नेट के चलता है। डिम्पल सतयुग में सब कुछ संगम पे नेट की जरूरत है।
संगम तो पूरा पूरा संगम चक्री घूम गई है। नहीं, संगम पे नेट की जरूरत है, संगम पे रिचार्जिंग की जरूरत है कि पद्मा में। जी कहाँ थे? वेदों शास्त्र में आर्य नाम रख दिया। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए। अभी ये अक्षर जहाँ कहाँ से यह अक्षर आया है, कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर से विकारी बनते हैं तो आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ा। जैसे एक ने कृष्ण भगवानुवाच कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते। गाते भल है शिवाय नमे तो माता पिता डैश, परंतु वे कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं यह नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि सोशल मीडिया में जितना प्रसारण ब्रह्मा कुमारीज का है और किसी धर्म का इतना प्रसारण नहीं। सैकड़ों लोग एक साथ में क्लासेस चल रही हैं, सैकड़ों लोगों की। और किसी धर्म की एक ज़्यादा एक आध की क्लास चलती होगी, 2 की चलती होगी। सैकड़ों लोगों की क्लास चल रही है और 24 के 24 घंटे चल रही है। नहीं, सैकड़ों लोगों की क्लास चल रही है और 24 के 24 घंटे चल रही है। क्यों कांता में? आप आधी रात को खोल लो तो ओके। भाई जी गुरु चेले सब चलाओ यहाँ क्लास। जी कहाँ थे? सोशल मीडिया का जितना यूज ब्रह्मा कुमारीज कर रही है इतना वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा। इन्होंने स्टॉप कर दिया और 24 घंटे। जी कहाँ थे? बाबा कहते हैं सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। जाना ट्यूशन सेंटर खोल लो, यहाँ मिलेगा। जी कहाँ थे? ठीक है। आदि में रस्तों। अब षष्ठी का सुनो, अब षष्ठी का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं। षष्ठी का आदि किसको कहा? सुनो कंचन, षष्ठी का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम को? अब सतयुग में तो बाप आते नहीं तो आदि किसे कहा जाएगा? संगम को। सतयुग में तो बाप आते नहीं, सतयुग आदि में आते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते। यह कल्प का संगम युग बाप कहते हैं। मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ। जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है, ड्रामा का चक्कर पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस शादी करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्यों की गति सदगति, मनुष्यों को गति सदगति दे न सके। गाते भी हैं पतित
पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? यह पतित दुनिया विषय सागर सब थोड़ा ही खेवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत नहीं है। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों की माफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स को अपना अपना पार्ट जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर के देखेंगे, देह की दुनिया को प्रकृति के पांचों तत्व ही खत्म करते, देह की दुनिया को देह अभिमानी खत्म करता। जब लास्ट में हाई लेवल पर चरम सीमा पर देहभान बढ़ जाएगा तो बटन टच होगा और 1 मिनट में पूरी दुनिया देहभान की अति ही बटन को टच करेगी। नहीं, बाप क्या बोलता है, तुम रेडी हो जाओ तो मैं ऑर्डर करूं। तुम रेडी हो जाओ तो मैं ऑर्डर करूं। मुझे बन जाइयो ना, जाना के जी कहाँ थे? शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विधेयी बनते नहीं, फिर विकर्ण विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्त पाने का। जितना नेचुरलिटी बढ़ती चली जाएगी उतना देही अभिमानी स्थिति ओके होती चली जाएगी। जितना देहभान बढ़ता चला जाता उतना बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। उतना बीमारियां, आज देहभान अति में है तो बीमारियां भी अति में है। घर में कोई मेंबर ऐसा होगा जो बचा हुआ हो। जी कहाँ थे? तुम जानते भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का। बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल, अब नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएंगे। सैपलिंग लग रही है, यह देवी फूलों का सैपलिंग। कांटों से तुम फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों को बगीचे में चले जाएंगे। तो क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें। गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जानते हो यह मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने 84 जन्म बिताए हैं, तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पार्ट है, लिखा भी जाता है। बाप आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं। मंजू बाबू क्यों जाते हो?
यहाँ सबका दिल नहीं लगेगा आपके बिना, जाना फिर भी। बाप आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं। मेरा पति, मेरा बच्चा, डैश, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममता मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममता मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल तो ऐसे देखने में आती है, कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, देह सहित सबसे मोह निकाल विधेयी बनने का पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पाठ साक्षी को देखना है, बंधन मुक्त बनना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है, अपने आप से बातें करनी है। हमें तो वापस जाना है। अनुपम भी कल का सोमान याद है। हमें तो वापस जाना है, अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पाठ पूरा हुआ। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। डिटेल है, जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है, तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि के द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि के द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ओम शांति। अच्छा जी, और कोई सूचना जी है जी? कोई सूचना? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो, अच्छा जी, स्टीवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चल, मनमत और परमत से मुक्त होते हुए। समर्थ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चल,
मनमत और परमत से मुक्त होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए सदा आज्ञाकारी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए सदा आज्ञाकारी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो, थैंक्स कर दो जी सभी। अच्छा जी एक मिनट सुनो थैंक्स कर दो। ओम शांति। कुछ भोग लियो, मोनी लाओ भोग। कंचन जी ले लो स्पीकर। माइक